ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है आपका रेफरेंस मेनू, ये क्या करता है कि नाम दिया है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। यानी इसमें जितना आपका टूल्स ऑप्शन दिया हुआ है क्या करेगा, एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य को करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। जानते हैं क्या होता है? सूची बनाना, विषय सूची बनाना। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले पेज को ब्लैंक छोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम पहले पेज को ब्लैंक छोड़ेंगे, यानी कंट्रोल के साथ इंटर करके हम सीधे दूसरे पेजों पर आ जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि हम हेडिंग टाइप करते हैं। ध्यान रखिएगा COMPUTR हमने कंप्यूटर हेडिंग टाइप किया और कंट्रोल आल्ट 1 से हमने इसे क्या दिया, हेडिंग में चेंज कर दिया। इंटर किया, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर कर दिया। यानी हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर टाइप करने के बाद कंट्रोल आल्ट 1 से हमने हेडिंग में चेंज किया, फिर हमने इक्वल RAND करके डिफिनेशन क्या किया, पैराग्राफ टाइप कर दिया। फिर कंट्रोल के साथ इंटर किया, नेक्स्ट पेज में गया, फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड, यहाँ से ठीक KYBOARD कीबोर्ड मैंने टाइप किया और कंट्रोल आल्ट 1 से हेडिंग में चेंज कर दिया, इंटर किया और इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। कंट्रोल इंटर करके नेक्स्ट में MOUSE माउस, कंट्रोल आल्ट 1 इंटर, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। कंट्रोल इंटर किया मैंने, ठीक, यहाँ से मॉनिटर, कंट्रोल आल्ट 1 इंटर, ठीक, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, ठीक। कंट्रोल के साथ इंटर किया मैंने, नेक्स्ट पेज पे गया, ठीक है। इस तरीके से JOYSTICK जॉयस्टिक, जॉयस्टिक कंट्रोल आल्ट 1 हेडिंग में हुआ, ठीक, हेडिंग हुआ, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। तो हमने देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे डिफिनेशन को मैंने हेडिंग दे करके टाइप किया हूँ। अब इन सबको टाइप करने के बाद हेडिंग को क्या करनी है, ध्यान रखिएगा कि जो हेडिंग दिख रही है इस हेडिंग को कंट्रोल बटन की सहायता से सेलेक्ट करना है, ठीक। कंट्रोल बटन दबा रखिए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके स्क्रॉल करने के बाद सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। क्या कीजिए, कंट्रोल की सहायता से आप सभी हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, देखा हमने सिलेक्ट कर दिया ऐसे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, देखिए है ना सभी हेडिंग सिलेक्ट, ठीक। कंप्यूटर है आपका, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, ठीक है सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको आना है ऐड टेक्स्ट टूल में और किसी भी एक लेवल पे क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर आप कर्सर को जो है पहले पेज पर रखिए ऐसे और टेबल ऑफ कंटेंट में जाइए और टेबल ऑफ कंटेंट 2 पे क्लिक कीजिए और ऐसे देखिए जितना भी मैंने हेडिंग बनाया था सभी का लिस्ट जो है बन करके आ गया। अब कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैंने मॉडल पे क्लिक किया तो मॉडल आ गया ना मॉडल की टॉपिक। मैंने कंट्रोल के साथ मैंने जो है जॉयस्टिक पे क्लिक किया, जॉयस्टिक की टॉपिक आ गई। वही हम बुक में करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे है, सीधे पेज नंबर हो जाते हैं और क्या करता है कि सीधे क्लिक करने के लिए लिंक देता है, ठीक है। और ये दे रहा है अपडेट टेबल। ये क्या होता है कि हमने कोई नया हेडिंग तैयार किया हुआ है, यहाँ पे हमने कोई नया हेडिंग तैयार किया हुआ है, SEADDER स्कैनर, कंट्रोल आल्ट 1 से हेडिंग में चेंज कर दिया, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। अब इस हेडिंग को जोड़ना है मुझे, सिलेक्ट किया हमने, ऐड टेक्स्ट टूल के हमने लेवल 1 पे क्लिक कर दिया और इसके बाद अपडेट टेबल में गया। कह रहा कि अपडेट पेज नंबर ओनली, क्या पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं या हम इस पूरे टेबल के नीचे जोड़ना चाहते हैं। तो अपडेट इंटायर टेबल कीजिएगा और ओके कीजिएगा और स्कैनर की जो टॉपिक है वो जॉयस्टिक के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ऐड हो चुकी है, यहाँ पे ऐड हो चुकी है स्कैनर की। ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद में कह रहा है इसमें जो है आपका कि ये इंसर्ट फुट नोट कह रहा है कि फुट नोट क्या होता है, क्या ये फुट नोट क्या होता है। तो फुट नोट का हम जब पढ़ते थे एकेडमिक में तो उसमें एक आता था हिंदी में शब्दार्थ लिखा हुआ और इंग्लिश के बुक में मीनिंग्स, कि जब हम पैराग्राफ पढ़ते थे डिफिनेशन नहीं आता था, किसी अर्थ नहीं आता था तो दिया रहता था पीछे जो है। तो उसी प्रकार का इसमें बनाते हैं, बस इसमें थोड़ा जो है तरीका क्या अलग है, लेकिन डिफिनेशन में बताने का क्या करता है, कार्य करता है।
तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ से कि जैसे कोई हेडिंग हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का अर्थ पता है क्या होता है? नहीं पता है। तो हम जैसे फुटनोट पे क्लिक करेंगे या इन नोट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, अर्थ बताएगा। अब फुटनोट और इन नोट में अंतर क्या है कि फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो फुट का मतलब होता है पैर और नोट का मतलब होता है लिखना। यानी कि अगर हमारा 4 पेज है तो हम पहले पेज का जो अर्थ है उसी पेज पे लिखना चाहते हैं। यानी पहले पेज का अर्थ पहले पेज पर, पहले पैराग्राफ का अर्थ पहले पेज के ही नीचे लिखना चाहते हैं। और अगर इन नोट से लिखेंगे तो 4 पेज है तो चौथे पहले पेज का अर्थ किस पे आएगा, चौथे पेज पे अगर लिखते हैं तो इन नोट कहलाता है, यानी सबसे आखिरी पे लिखेंगे। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट का जो अर्थ है वो हम सबसे आखिरी वाले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, 7वें पेज पर, तो क्या कहलाएगा, इन नोट। अगर हम किस पर हैं, आपका दूसरे पेज पर हैं और इसी दूसरे पेज के हम आखिरी में लिखते हैं। ये दूसरा पेज है, ये दूसरे पेज के हम क्या करते हैं, अगर आखिरी में लिखते हैं तो मेरा फुटनोट, और सबसे आखिरी में लिखते हैं यहाँ पर तो क्या कहलाएगा, इन नोट कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट के पास हमने कर्सर को क्लिक किया और इसके बाद में फुटनोट पे गया। अब कोऑर्डिनेट का जो भी अर्थ होता है आप अपनी भाषा में टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने कॉमन में ये टाइप कर दिया, क्या कर दिया मैंने, ये टाइप कर दिया। अब जैसे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के पास पहुंचेंगे तो जो हम इसका अर्थ टाइप किए रहेंगे वो हमें बताने का कार्य करेगा। क्या करेगा, बताने का हमें कार्य करेगा। अगर और भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका करंट लिखा हुआ है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, फुटनोट पे गया, यहाँ पे मैंने इसका बी एग्जाम्पल में दे दिया कि बी डिफिनेशन जाएंगे तो बी शो करेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखिए चॉइस दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे गया फुटनोट पे क्लिक किया कि चॉइस का क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यस दे दिया, तो ये बताएगा कि इसका क्या होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑलवेज, और ऑलवेज लिखा हुआ है, और हमने गया इंड नोट पर। हम किस पेज पर है, दूसरे पेज पर है, ये दूसरा पेज है हमारे, ये दूसरा पेज है, तो हम दूसरे पेज पर है, हम आते हैं इन नोट पर, तो कहाँ करे, चलिए हमारी सबसे आखिरी वाले पेज पर, ठीक है। अब हमने जब गया तो देखा, जो है दूसरे पेज पर गया तो देखा तो ऑलवेज का भी क्या था, सेम वर्क ही बता रहा था, अर्थ ही बताने का। लेकिन जब हमने फुट नोट पे क्लिक किया तो उसे के पेज के नीचे लिखा, और जब इन नोट पे क्लिक किया तो सबसे आखिरी वाले पेज पे लिखा। यही होता है फुट नोट और इन नोट का कार्य। और नेक्स्ट फुट नोट का मतलब कि हमने पैराग्राफ में कहाँ दिया है फुट नोट, करा आपने यहाँ दिया हुआ है अपने, और कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे प्रीवियस कहाँ पे दिया हुआ है, प्रीवियस में करा कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीवियस में यहाँ पे दिया हुआ है। इन नोट कहाँ दिया हुआ है, तो बताएगा इन नोट यहाँ पे दिया हुआ है। सो नोट क्या करेगा कि आपने अर्थ कहाँ पे टाइप किया हुआ है, किस पेज पर, किस लोकेशन पर। जब सो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा व्यू फुट नोट एरिया, व्यू इन नोट एरिया, तो मैंने फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फुट नोट बताएगा, और इन नोट पे जाएंगे तो इन नोट बताएगा, बता रहा है। तो ये होता है हमारा फुट नोट और इन नोट, ठीक है। कोई डाउट किसी प्रकार के? तो अब इसके बाद में आता है कि टेबल ऑफ जो है, इसके बाद में आता है आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, आता है हमारे जो है अगली टॉपिक है ये सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये सिटेशन बिब्लियोग्राफी क्या होती है, तो जो लेखक का नाम दिया होता है, अगर कोई बुक होता है तो बुक में जो लेखक का नाम होता है, वो नाम जो इंसर्ट कराने की हेडिंग को हम सिटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हो गया, चाहे के मिश्रा हो गया, चाहे बहुत सारे हैं ऐसे, तो जो राइटर का जो नाम इंसर्ट कराने जो हेडिंग होता है कि उसे क्या बोलते हैं, हम सिटेशन बोलते हैं। और उनके जो डिटेल होते हैं, लेखक का जो डिटेल्स हम देखते हैं उनके बारे में देखना, ये बिब्लियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, लेखक का नाम देंगे, कैसे देंगे, तो हम ऐसे पैराग्राफ टाइप कर लेंगे कोई भी ऐसे, ठीक है। हमने पैराग्राफ ऐसे कोई टाइप किया, और हमें देना हो कि ये जो लेटर है, जो हमने कंप्यूटर का डिफिनेशन लिखा हुआ है, किस लेटर का है, सॉरी किस लेखक का है, ठीक है। जो एक कंप्यूटर का डिफिनेशन है हमने जो टाइप किया हुआ है किस राइटर का है, तो उसके लिए नाम देने के लिए जाएंगे इंसर्ट सिटेशन पर, और ऐड न्यू सोर्स पर जाएंगे, इसमें ऐड न्यू सोर्स पर जाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे ऑथर का नेम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक, आर के कश्यप दे दिया मैंने, ठीक है ऐसे। और ईयर हमने दे दिया 2022-23, ठीक, ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे कीजिए तो देखिए यहाँ पे कश्यप 22-23 करके इस तरीके से नाम आ गया। इनके नाम में कुछ लगे कि कुछ गलत हो गया, कुछ और देना चाहिए था जो छूट गया, सुधार करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो मैंने सोर्स दिया हुआ है। ये चाहे क्लिक रहे या इस पे चाहे ना क्लिक रहे,
अब मैंने सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे करंट लिस्ट में या यहाँ पर भी लिस्ट है, तो आप सेलेक्ट करके आप एडिट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप स्टेट भी दे सकते हैं, स्टैंडर्ड नंबर 3 और ओके पे क्लिक कर दिया। और क्या हो गया, यस करते ही आपका क्या हो जाएगा, मास्टर लिस्ट में अपडेट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। क्या इस तरीके से। और स्टाइल जो होता है, नाम को अलग अलग एमएलए शिकागो जो अलग अलग स्टाइल से हम शो करा सकते हैं, ठीक है। और उनका पूरा बिब्लियोग्राफी देखना है तो क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी पर और आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए दिख गया, ठीक है, RK कश्यप वाराणसी 22-23, ठीक है, दिख गया पूरा नाम, कोई दिक्कत टूल्स में। इसके बाद में कहता है यहाँ से कि कैप्शन, ठीक है, उसके बाद में कहता है कैप्शन, कि कैप्शन में क्या होता है, तो इसमें फिगर की सूची बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें फिगर की सूची बनाते हैं। तो फिगर की सूची बनाने के लिए हम पहले पेज को ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पहले पेज को ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसके बाद कंट्रोल इंटर करके हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, या इंसर्ट में जाकर के हम ब्लैंक पेज ले लेंगे, या तो शॉर्टकट से हम सीधे ब्लैंक ले लेते हैं। और आते हैं तो यह कहता है कि जो कैप्शन होता है इसमें कहता है कि फिगर को सूची बनता है, तो फिगर पहले इंसर्ट कराते हैं। फिगर कहाँ से इंसर्ट होगा, होम में जाकर के, इंसर्ट में जाकर के, पिक्चर में जाकर के हमने जो भी पिक्चर रहा हमने ले लिया, इसमें से इंसर्ट कर दिया। जैसे इंसर्ट करेंगे ऐसे अलग अलग पेज पर हमारी इमेज आती है, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग पेज पे जो है हमारी इमेज आ जाएगी। अगर नहीं आता है तो इस तरीके से, तो हमें क्या करना है कि ब्लैंक पेज ले करके और अलग अलग पेज पर अलग अलग इमेज को ले लेनी है, ठीक है। जैसे अलग अलग पे है ना पेज पे अलग अलग इमेज, वैसे आपको ले लेनी है, चाहे आप इस तरीके से लीजिए, चाहे आपको जिस तरीके से लेना है, इस कंडीशन में रहे आपकी कि अलग अलग पेज पर अलग अलग इमेज रहे। उसके बाद में इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और दिया हुआ आपके कैप्शन में इंसर्ट कैप्शन और क्लिक करना है, और फिगर का नाम ऑटोमेटिक आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर दूसरे इमेज पर आया, मैंने इंसर्ट कैप्शन, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। फिर तीसरे पर आया इंसर्ट कैप्शन, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। चौथे पर आया इंसर्ट कैप्शन, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। पांचवें पर आया सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। इस समय तो यहाँ पे अगर नाम हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चाहे कि इसको डिलीट करके हम कुछ लेके नहीं, कुछ नाम ऐड करना हो तो ऐड आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने 5 पे दिया इसमें तो नाम आ रहा, तो उस समय तो नाम नहीं हटेगा। अब अगर बाद में नाम हटाना चाहे देखिए भाई, इसमें हमने बताया कि जो नाम हमने पहले से इसमें डिलीट न करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर नाम को अगर चेंजिंग करना है, जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है आपका फ्लावर का, जैसे लगा हुआ है यहाँ पे फिगर 1, तो हम इसको जो फिगर 1 है इसको पूरा डिलीट नहीं करना है, 1 को रहने देना है और आपको चेंज कर लेना है फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपका फ्लावर दिया हुआ है, ठीक, इसको नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ठीक यहाँ से कोई भी नाम रहे यहाँ से, ठीक, जैसे हिल दिया हुआ है, ये कोई फीस है आपका, ठीक, फीस को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी नाम रहे आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के बाद क्या करना आपको कि कर्सर को पहले पेज पर रखना है, ठीक है, कर्सर को क्या करना है पहले पेज पर रखना है और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करते ही सभी जो जितना फिगर का हमने नाम दिया था वो सबका लिस्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, सबका नाम आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। और अपडेट टेबल क्या करता है कि हमने किसी नए फिगर का नाम दिया, जैसे ये दे रहा है आपको, मैंने नए फिगर का नाम दे दिया, ओके कर दिया। फिर मैंने एक और नए फिगर का नाम दे दिया, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। और इस लिस्ट को हम सूची में जोड़ना चाहते हैं तो देखिए हाईलाइट है नहीं अपडेट टेबल, तो जैसे लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कह रहा है कि अपडेट टेबल, अपडेट पे क्लिक करते ही अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि क्रॉस रेफरेंस, कि क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि जो हमने दिया फिगर का नाम उसका पेज नंबर देखने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। कि हमने जैसे कोई फिगर का नाम दिया हुआ है,
कि हमने फिगर का नाम दिया हुआ है। जैसे हम क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो ये पूछेगा आपका रेफरेंस टाइप कि क्या देखना है, तो यहाँ पर हम देते हैं फिगर। फिगर आ रहा लिस्ट में, यहीं आ रहा, तो स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर। जैसे हमने फिगर पे क्लिक किया, सबका नाम आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्लावर, जो सबका नाम आ गया, हम सेलेक्ट किया, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ये फिगर का नाम आ गया। इसका पेज नंबर इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट रेफरेंस टू में हम पेज नंबर ले लिया हमने, पेज नंबर, और इंसर्ट कर दिया, आपका ये पेज नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर हम पेज नंबर पे जाना चाहें या फिगर नंबर पे जाना चाहें, सॉरी, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो भी पहुंच जाएंगे, फिगर पे भी क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो भी क्या होगा, पेज नंबर 7 फिगर नंबर 6 पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये होता है जो है इसका कार्य। इसके बाद में दिया हुआ आगे आपका ये इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करता है, ये जो है किसी टेबल में चाहे कोई नाम टाइप किया गया हो, टेबल में कोई नेम टाइप किया गया हो, तो या जो है कोई पैराग्राफ में किसी भी वर्ड हो, उसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं, उसका लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले पेज को कंट्रोल इंटर करके नेक्स्ट पेज ले लिया हमने, फिर यहाँ पर हमने कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया, ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, पैराग्राफ टाइप कर लिया, फिर हमने इसको ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में भेज दिया, यहाँ से हमने ब्रेक करके यहीं से कंट्रोल इंटर करके हमने नेक्स्ट में भेज दिया। ठीक है, हमने 3 पैराग्राफ को तीनों में भेज दिया। तीनों में भेजने के लिए क्या किया कि कर्जर को यहाँ पर आगे रखने के बाद कंट्रोल के साथ इंटर कर दिया, क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया। और फिर मैंने नेक्स्ट में जाना, कंट्रोल इंटर कर दिया, नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें क्या करते हैं कि हम टेबल लेते हैं इंसर्ट में, यहाँ से क्या करते हैं, इसमें टेबल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, टेबल लेने के बाद क्या करते हैं कि हमने इसमें किसी का नाम हो, जैसे इसमें राम हो गया, ठीक, इसमें रमेश हो गया, इसमें महेश हो गया, ठीक है, इसमें सुरेश हो गया, ठीक है, इसमें जितेंद्र हो गया, ठीक है, इसमें महेंद्र हो गया। तो ऐसे कोई नाम टेबल में कोई भी लिस्ट हो तो क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मार्क लगाते हैं। सेलेक्ट करके हमने क्या किया कि रेफरेंस में आकर के हमने मार्क एंट्री से मार्क लगा लिया, नाम आ गया, देखिए सेलेक्ट किया जो राम, मार्क लगा दिया। फिर महेश को भी मार्क लगाना, सेलेक्ट किया हमने, क्लिक किया, देखिए जो टाइटल बार पे नाम आ गया, मार्क लगा दिया हमने। नीचे भी टेबल हमने ब्रेक किया हो, जितेंद्र लिखा हुआ है, मैंने नाम सेलेक्ट किया, टाइटल बार पे क्लिक करते ही नाम आ गया जितेंद्र का, मार्क लगा दिया हमने। पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऑलवेज, हमने टाइटल पे क्लिक किया, नाम आ गया ऑलवेज, मार्क लगा दिया। ये लिखा हुआ है आपका डॉक्यूमेंट, हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से, मार्क लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड, सेलेक्ट किया हमने, मार्क लगा दिया। कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, सेलेक्ट किया, मार्क लगा दिया हमने। तो हमने जितने भी टेक्स्ट या नाम पे मार्क लगाए हुए हैं वो देखना है कि कौन सा नाम, कौन सा वर्ड हमारे किस पेज नंबर पे था, उसको लिस्ट में देखना चाहते हैं तो जो है यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करते ही सबका ऐसे लिस्ट आ जाएगा। ये जो दिख रहा है आपका, ये इसका शॉर्टकट की पता है, कंट्रोल शिफ्ट इनटू होता है, आप हाइड करके यहाँ से देख सकते हैं। कर ऑलवेज फोन नंबर पे, कोऑर्डिनेट 2 पे है, डॉक्यूमेंट 3 पर है, जो है इंक्लूड आपका जो है इस पर है, और जितेंद्र इस पर है, महेश किस पर है। ये जो है लिस्ट बनाता है। हमने किसी और भी नाम पे जो है मार्क लगाया, ठीक है, हमने किसी और भी नाम पे मार्क लगाया, जैसे महेंद्र पे लगाया हमने, तो महेंद्र पे गया हमने और मार्क लगा दिया ऐसे। और चाहते हैं कि ये नाम भी लिस्ट में जुड़ जाए, क्लिक किया, देखिए अब डेट हाईलाइट हो गया, क्लिक करते ही जुड़ गया इसमें, क्लिक करते ही क्या हुआ, महेंद्र का नाम जुड़ गया। कह रहा है अभी क्या है, पेज नंबर 6 पे रही है। तो ये जो है आपका बनाने काम करते हैं किसका, इंडेक्स का। एक बचा आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने लेखक का नाम दिया था, यहाँ पे दिया था इंसर्ट, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि इंसर्ट सिटेशन, ये कह रहा है कि मार्क सिटेशन, यानी यहाँ से लेखक का नाम को इंसर्ट कराना है और यहाँ पर लेखक के नाम को क्या करना है, मार्क लगाना है। ठीक है,
तो हमने क्या किया कि एक तो नाम पहले का इंसर्ट कराया हुआ था जो हमने फाइल को क्लोज नहीं किया, हम एक और भी कोई नाम इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में। यहाँ पे ठीक है, मैंने ऐसे ईयर दे करके और 2022 मैंने दे करके एक नाम यहाँ इंसर्ट करा लिया ऐसे, और एक नाम और भी यहाँ पे गया इंसर्ट करा लिया यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स में दे करके। और यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपने जितना भी क्या किया हुआ कि नाम दिया हुआ है लेखक का, सभी लेखक के नाम को सिलेक्ट करना है और मार्क लगा देना है। फिर इसमें भी क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है ऐसे लेखक के नाम को और मार्क लगा देना है। ऐसे भी क्या करना है, सिलेक्ट करना है नाम को, मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद जब आप पहला पेज को ब्लैंक जो छोड़े रहेंगे इस पे क्लिक करना है और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देना है। सभी लेखक का जो लिस्ट बन करके चला आएगा। ठीक है, क्या ध्यान है भाई? क्या क्या हमने पता चला? क्या कैसे लाया लिस्ट? हमने सेलेक्ट करके लाया लिस्ट। कैसे लाया लिस्ट भाई? हाँ, ये लिस्ट को डायरेक्ट कैसे लाए हैं? वो तो सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। कौन किस ऑप्शन पे क्लिक किया कि नाम आया? हाँ, ध्यान रखा किसी जब बताते हैं क्लियर तो। ठीक है, तो ये देखिए लेखक का नाम आ गया और जैसे जिस पे क्लिक करेंगे इस पे क्या करेंगे, सभी लेखक का नाम बता रहा है कि कौन से लेखक का नाम किस पेज नंबर पर है। ये क्या करते हैं कि टेबल ऑफ अथॉरिटी से लेखक का जो नाम नहीं है उनका सूची लिस्ट तैयार करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए क्या करना होगा कि आपको अलग अलग पैरा पे अलग अलग पेज पर अलग अलग पैराग्राफ इंसर्ट करानी होगी। फिर यहाँ से आपके नाम इंसर्ट कराने होंगे। सभी पे नाम इंसर्ट कराने के बाद जो भी लेखक का नाम होगा सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इस तरीके से ऐसे नाम मार्क देंगे। मार्क देने के बाद पहले पेज पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। जैसे क्या करते हैं कि हम एक नया नाम देते हैं। यहाँ पे हमने क्या यहाँ से यहाँ दे दिया हमने नया नाम। ठीक, यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। तो इस नाम को क्या करना है, हमें मार्क लगाना है ऐसे, और चाहते हैं लिस्ट में जुड़ जाए या इंसर्ट करा दे तो क्लिक करना, अपडेट हाईलाइट हो जाएगा, अपडेट पे क्लिक कीजिए। देखिए नाम जो है आ गया इसमें। ठीक है, ये होता है किसका, टेबल ऑफ अथॉरिटीज का काम। ठीक है, कोई डाउट किसी में?